हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 6। देव सोफे पर वाड़ी के लिए बैठा था। वाड़ी के अंदर तक की आत्मा देव की करीबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे राहुल और सुप्रिया जी को सही सलामत रखने के लिए देव के साथ रहना पड़ रहा था। उसके मन ने कई बार इनकार किया, लेकिन सुप्रिया जी के एहसानों के तले उसने अपनी आत्मा को देव के हवाले छोड़ दिया। देव वाड़ी की घबराहट और उसकी मजबूरी को समझ पा रहा था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा वाड़ी को लेकर उसकी नफरत उस पर हावी हो रही थी। वह अपने अंदर के एहसासों को पहचान नहीं पा रहा था कि वह वाड़ी के लिए क्या महसूस करता है। इन 3 सालों में देव ने वाड़ी को कहाँ तक, किस हद तक ढूंढा था, या सिर्फ वही जानता था, लेकिन वह अपने उस अंदर के एहसास को बस नफरत मान रहा था। देव वाड़ी के मुलायम शरीर पर अपना हाथ चलाने लगा था और वाड़ी देव छुअन से घबरा रही थी। देव वाड़ी को गोद में लेकर बेड पर लिटा देता है और वाड़ी के पूरे जिस्म पर नजर मारता है। वाड़ी देव की व्हाइट शर्ट में बहुत हॉट लग रही थी। उसके वो गोरे पैर, उसके क्लीवेज साफ दिख रहे थे। देव वाड़ी को देखकर अपने गले को तर करने लगा और वाड़ी के ऊपर आकर पागलों की तरह उसे पेशेंसली किस करने लगा। वाड़ी देव के इतने फोर्सफुली किस करने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो देव को अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करती है, पर देव के चौड़े शरीर को जरा भी हिला नहीं पाती और हार कर कोशिश करना बंद कर देती है। देव जब वाड़ी को देखता है तो वाड़ी अपनी आंखें बंद कर अपने होठ को अपने दांतों के बीच लेकर सिसक रही थी। ये देखकर देव अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और गहरी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल करता है और वाड़ी के ऊपर से हट जाता है। वाड़ी जब अपने ऊपर से देव को हटते हुए महसूस करती है तो वो अपनी आंखें खोल देव को देखती है। देव अपनी इंटेंस नज़रों से वाड़ी पर टिकाए ही बोलता है, ये मत समझना कि तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई है बीबी, ये तो बस शुरुआत है। मेरे दी जाने वाली सज़ा के आगे की सज़ा पाने के लिए खुद को तैयार कर लेना बीबी। ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वाड़ी जब देव को जाता हुआ देखती है तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वो बेड पर रखे ब्लैंकेट को अपने ऊपर लपेट लेती है और सुबकने लगती है। देव जब अपने स्टडी रूम में आता है तो गुस्से में अपने बालों को पीछे कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो जोर से अपना हाथ रूम में लगे शीशे पर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये हो क्या जाता है मुझे। जब भी उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता मैं। उसे दर्द होते हुए मुझे उसके दर्द का एहसास क्यों होता है। मेरी नफरत या कुछ और क्या है ऐसा जो मुझे वाड़ी की तरफ खींचती है। उसे किसी और के साथ देखकर दिल में क्यों आग लग जाती है मेरे। आखिर क्यों क्यों क्यों। ये कहते हुए देव नीचे बैठ जाता है और अपना सर टेबल से टिका लेता है। वो वाड़ी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वाड़ी भी चाँद को देखते हुए पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एक लड़की भागते हुए कॉलेज के बाहर आ रही थी और दूसरी उसे पीछे से रोकते हुए कहती है, अरे वाड़ी रुकना, मेरा भी तो इंतजार कर, कहाँ भागकर चली जा रही है, रुक तो जरा। यह कहते हुए वो लड़की वाड़ी के पास आती है। वाड़ी कहती है, माहिरा तुझे पता है ना मैं लेट हो रही हूँ, अगर घर पर लेट हो गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी यार। तभी माहिरा कहती है, अच्छा बाबा कोई नहीं, चली जा, पर साथ में गोलगप्पे खाते हैं ना पहले, प्लीज मना मत कर यार। वाड़ी माहिरा की जिद पर हाँ कर देती है। माहिरा वाड़ी की बहुत अच्छी दोस्त है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी है। वो वाड़ी के अलावा किसी और से कॉलेज में बात करना भी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वाड़ी और माहिरा ज़्यादातर साथ ही रहती थी। वाड़ी और माहिरा
रोड पार करने ही जा रहे थे, तभी एक आलीशान स्पोर्ट कार वाड़ी के कपड़ों पर कीचड़ उड़ा देती है। वाड़ी गुस्से में पीछे से चिल्लाती हुई कहती है, अरे अंधे इंसान, दिखता नहीं है तो कार क्यों लेकर निकलते हो, स्टूपिड कहीं का। ये सुनते ही वो कार थोड़ी आगे जाकर रुक जाती है और पीछे आके वाड़ी के पास रुकती है। उस कार का गेट खुलता है तो एक लड़का अपने डेविल पर्सनालिटी के साथ कार से उतरता है। दूसरी तरफ से दूसरा लड़का उतरकर कहता है, देव रहने दे, जाने देना यार, चल वापस गाड़ी में बैठ। तभी देव उस लड़के को हाथ दिखाता है तो वो लड़का अपना सर पीट लेता है। तभी देव वाड़ी को अपना चश्मा निकाल कर देखता है, जो उसे बहुत बुरी तरह गुस्से में घूर रही थी। वाड़ी ने एक प्लाजो सूट पहना था जो कीचड़ में खराब हो गया था। देव वाड़ी के चेहरे को जब देखता है तो अपनी आंखें हटा नहीं पाता। वाड़ी गुस्से में देव को देखकर कहती है, आप क्या अंधे हैं? दिखता नहीं है कि रोड पर भी लोग चलते हैं जो इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। आपकी गाड़ी चलाने की वजह से देखिए मेरे कपड़े खराब हो गए। आपको अगर दिखाई नहीं देता तो गाड़ी क्यों चलाते हैं? इतना मोटा चश्मा पहन रखा है लेकिन फिर भी आपको सड़क पर चलते हुए लोग नहीं दिखाई देते। देव वाड़ी के गुस्से से लाल हो रहे उस छोटे से चेहरे को देखकर डेविल स्माइल करके कहता है, हे ब्यूटीफुल, इतना नाराज क्यों हो रही हो? कपड़े खराब हुए हैं ना, तो ले लो पैसे और ले लो दूसरे कपड़े। इट्स नॉट बिग डील। अब तो वाड़ी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। तभी माहिरा वाड़ी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, वाड़ी जाने दे यार, बिगड़े बाप का बेटा है, शायद हम कुछ भी बोल लें इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाने दे यार, चल यहाँ से। वाड़ी माहिरा को देखकर देव की तरफ देखकर कहती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बड़ी बात थोड़ी है। ये कहकर वाड़ी देव की कार पे कीचड़ फेंक देती है और देव को देखकर साइड स्माइल करती है। देव जब ये देखता है तो गुस्से से वाड़ी को देखकर कहता है, यू स्टूपिड गर्ल, ये क्या किया तुमने? वाड़ी हंसते हुए कहती है, क्या हुआ बिगड़ी औलाद जी, इट्स नो बिग डील। ये लीजिए पैसे, साफ करवा लीजिएगा, ओके। यह कहकर वाड़ी वहाँ से माहिरा के साथ निकल जाती है और देव अपने गुस्से में लाल हुई आंखों से वाड़ी को घूर कर देखने लगता है। समीर पीछे से आके देव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जाने दे यार, हर लड़की पैसों के पीछे नहीं होती, अब चल यहाँ से। देव अपनी लाल आंखों से वाड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, ये पैसों के पीछे है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस लड़की को मैं इस तरह से सजा दूंगा जो इसने कभी सोची भी नहीं होगी। आखिरकार इसने देव खुराना से पंगा लिया है जो कभी किसी को माफ नहीं करता, तो इसे कैसे छोड़ दूंगा मैं। यह बोलते हुए देव काफी खतरनाक लग रहा था। वहाँ पर लगी भीड़ को देखकर जो वीडियो बना रही थी कि तभी समीर जल्दी से देव को लेकर कार में बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ वाड़ी अग्निहोत्री मेंशन पहुंचती है और सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे पीछे से एक औरत की काफ़ी गुस्से भरी आवाज़ आती है, आ गई महारानी, बाहर सैर सपाटा करके। वाड़ी जब यह सुनती है तो उसके पैर वहीं पर रुक जाते हैं और वह अपनी भीगी आंखों से पीछे की तरफ देखती है और डरते हुए कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास थी इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। आशा अग्निहोत्री जो कि वाड़ी की सौतेली माँ थी, वाड़ी की माँ उसे बचपन में ही जन्म देकर मर गई थी। वाड़ी काफ़ी छोटी थी इसीलिए उसके पिता रंजन अग्निहोत्री ने आशा वर्मा से शादी की थी। आशा वर्मा रंजन अग्निहोत्री की सेक्रेटरी थी जो उन पर काफ़ी टाइम से मरती थी, या यह कह सकते हैं उनके पैसों पर मरती थी। रंजन अग्निहोत्री आशा अग्निहोत्री के इरादों से अनजान थे और इसीलिए उन्होंने उनसे शादी करी थी। आशा ने घर में आते ही धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और वाड़ी को एक नौकरानी की जिंदगी जीने पर मजबूर
वाड़ी अकेले में अक्सर बहुत रोती थी और अपनी माँ को याद करती थी। उसने अपने पिता को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके पिता आशा जी के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपनी बेटी का दर्द भी नहीं दिखाई देता था। आशा जी की शादी के 2 साल बाद ही निशा का जन्म हुआ था। निशा वाड़ी से छोटी थी, लेकिन वह उसे एक नौकरानी की तरह ही रखती थी, जैसे उसे उसकी माँ सिखाती थी। निशा वाड़ी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे इस तरह से बताया था कि वह वाड़ी से एक सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वाड़ी की माँ उसके पिता की कंपनी में 50% के मालिक थे, क्योंकि वह कंपनी वाड़ी की माँ ने ही शुरू की थी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने पति को अपनी कंपनी में 50% का मालिक बनाया था। वाड़ी की माँ के मरने के बाद रंजन अग्निहोत्री को पता चला था कि वाड़ी की माँ ने अपनी 50% शेयर अपनी बेटी के नाम किया है, जो उसे उसके 22 साल पर मिलेंगे। यह देखकर आशा जी ने वाड़ी को अपने घर में ही रखा और उसे नौकरी की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। वाड़ी पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उसने काफी ज्यादा अपने पिता से रिक्वेस्ट करी, जिसे रंजन जी भी मान गए और उसे पढ़ने की आज़ादी मिल गई। वाड़ी अब पढ़ने लगी थी और कॉलेज भी जाने लगी थी। उसकी स्टडी पूरी होने में अब कुछ ही टाइम रह गया। वो ग्रेजुएट होने वाली थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।